आयनन विभव को ये करना है ना। अगला हम लोगों का गुण क्या है? आयनन विभव। तो आयनन विभव क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? आयनन विभव। मतलब किसी कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जितनी ऊर्जा की क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी, और क्या कहलाएगी? आयनन विभव। अब यहाँ पर देखो, ये जो पहले नंबर का है, ये पहले नंबर का है। अब ये इसको मान लेते हैं ये क्या है? नाभिक है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये खंभा क्या है? नाभिक है। अब नाभिक है और ये पहले कक्षक का इलेक्ट्रॉन है, जो सामने में हो क्या है? पहले कक्षक का इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे कक्षक का, उसके बाद तीसरे कक्षक का, और जो लास्ट में हो अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये पहले कक्षक का इलेक्ट्रॉन हुआ और वो अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालना रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगी तो अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालूंगी और पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालूंगी। तो इसको कौन आसानी से निकल जाएगा? बताओ किस वाले में? तो आयनन विभव किसमें अधिक होगा? फर्स्ट वाले में। और आयनन विभव सबसे कम होगा अंतिम वाले में। आए समझ में? अब परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? घटता है। बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? घटता है। तो उसका आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। मतलब वो छोटा हो गया, वो नाभिक के पास पहुंच गया। तो उसको इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को निकालना है तो उसमें क्या लगेगा? ज्यादा ऊर्जा। क्या लगेगा? ज्यादा ऊर्जा। तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी तो उसका आयनन विभव क्या हुआ? अधिक। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। अब बढ़ रहा है आकार तो उसके अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या होगा? बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, उसकी दूरी बढ़ रही है। तो जितना दूरी बढ़ेगी हम लोग उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आसानी से निकाल सकते हैं तो आयनन विभव क्या होगा? कम। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव अधिक और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? कम। आए समझ में? बस इस एग्जाम्पल को याद रखना।